कि मारो जीव घणु दुख पावे रे बिछड़े मत बालम शाला में। यो जोश जवानी दो दिन ढल जा डूंगर को सो पानी। कि गोनू कर गण गोर न पूजी या कई मन में ठाणी। अरे या लाखीनी जिंदगानी रे खोवे मत देश निकाला में। मारो जीव घणु दुख पावे रे बिछड़े मत बालम शाला में। कि मारी छोटी ननद का सायब दो गड़ तार दो मारी। 5 ले लो 25 ले लो और ले लो काडो। अरे न मानो तो ले लो थे मारी बडली भैंस को पाडो। हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। लोकगीत हर कंपटीशन एग्जाम में आता है। आप जो भी कंपटीशन का एग्जाम दें उस सभी में राजस्थान के लोकगीत पूछे जाते हैं। और लोकगीत एक ऐसा टॉपिक है कि जो आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं या आप कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, उन सब में लोकगीतों का अपना एक महत्व है। अगर आपको लोकगीत आते हैं तो आप लगभग लगभग संस्कृति को जानते हैं, आप हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अगर आपको लोकगीत नहीं आते तो भी आप अपनी संस्कृति से प्यार करते ही होंगे। गीत गीत गाना साहब वैसे तो कोई आसान काम होता ही नहीं है। कहा जाता है कि और काम सैकड़ का गीत पीठ का बड़का। कि और काम सैकड़ का गीत पीठ का बड़का। हमारी राजस्थान में ये गीतों की बाढ़ है साहब। इसलिए कहा जाता है कि ई धरती पर बावड़ा गीतड़ लारी बाढ़। मरवण गावे मोरियो तो ढोलो गावे माढ़। कि ये वो धरती है साहब जहां पर गीतों की बाढ़ है। मरवण मोरिया गा रही है, ढोला माढ़ गा रहा है साहब। फिर कहते हैं कि लोकगीत अपने आप में एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। लोकगीत, लोकगीतों के बारे में कि साहब इनकी क्या विशेषता होती है, क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम देखते हैं अभी। पहली बात बताऊं लोकगीतों के बारे में, तो इसका अर्थ होता है लोक में प्रचलित गीत। लोक में प्रचलित गीत। कोई पूछ ले आपसे कि लोकगीत क्या होता है तो आप बता देना कि लोक में प्रचलित गीत को क्या कहते हैं, लोकगीत। या फिर आप कह देना उनको कि साहब लोक के गीत को ही क्या कहते हैं, लोकगीत कहते हैं। लोक मतलब जैसे हमारे राजस्थान के हमने उपविभाग बांट रखे हैं, शेखावाटी, बांगड़, वांगर। हमने बांट रखा साहब हाड़ोती, ढूंढाड़, मेवाड़, मारवाड़। इन सब लोकों में प्रचलित गीत को क्या कहा जाता है, लोकगीत कहा जाता है। फिर हम आगे चलते हैं तो कहते हैं कि साहब इन लोकगीतों की कुछ विशेषताएं हैं क्या। किसे हम लोकगीत कहें या किसे हम लोकगीत नहीं कहें, आप बता सकते हैं क्या? तो हम कहते हैं कि हाँ, लोकगीतों की अपनी एक विशेषता होती है। पहली बात तो ये है बेटा कि इनके जो लेखक है ना, वो क्या होते हैं, अज्ञात। यानी इनके लेखक के बारे में कोई पता नहीं होता। उन लोगों ने लिखे और लिखकर हमारे लिए छोड़कर चले गए। इनके लेखक के बारे में कोई पता नहीं है। दूसरा कि साहब ये मौखिक परंपरा में ही है। ये केवल कौन सी परंपरा में है, मौखिक परंपरा में। अर्थात ये कहीं लिखे हुए नहीं थे, ये बस हमारी दादी से हमारी मम्मियों तक पहुंचे, मम्मियों से हमारे तक पहुंचे। बस ये सुनते सुनते और फिर हमारी दादी माओं को हजार हजार गीत याद थे और हमें हमारा पता ही नहीं है। हमें शायद मुश्किल से एक आधा गीत आता होगा। तो हम कहते हैं कि साहब लोकगीत ये मौखिक परंपरा में थे और भोले भाले लोग हुआ करते थे, छोटी मोटी बात जोड़ जाड़ के और अपना एक गीत बना लिया करते थे। आज तो शोध होने लगे, पढ़ाइयाँ होने लगी, एग्जाम्स में पूछा जाने लगा, इसलिए हम इन चीजों को पढ़ते हैं। आपको पता होगा कि साहब तेजाजी महाराज के इतिहास के बारे में, तेजाजी महाराज का क्या इतिहास है, आप सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तेजाजी महाराज का इतिहास। आजकल शोध कार्य होने लगे, इसलिए हमारे पास तेजाजी महाराज का इतिहास लिखा हुआ है। हमने उनको पढ़ लिया और फिर किसी ने पूछा तो हमने सुना दिया। पहले पढ़े लोग थे कहाँ, इतने पढ़े लिखे लोग थे नहीं। उन भोले वाले लोगों ने एक भजन बना दिया तेजाजी महाराज का, और जिसे कहा जाता है तेजा टेर। तेजा टेर में यूं तेजाजी महाराज का पूरा इतिहास भरा पड़ा है कि गाजो गाजो आषाढ़
कंवर तेजा रे लग तोड़ोगा जो सावण भाद वो, कि खार्यो तेरो तालाब भर गोर कंवर तेजा रे, खार्या की ओगा जा लागी खांडे खेजड़। अब इसमें पूरा का पूरा तेजाजी महाराज का इतिहास भरा पड़ा है कि साहब खांडा खेजड़ा का क्या प्रसंग है, खारा तालाब का क्या प्रसंग है, तो पूरे के पूरे तेजा टेर में लिखा हुआ है। हमारे मारवाड़ के एक बहुत बड़े जो पीरों के पीर हमारे लोक देवता हुए हैं बाबा रामदेव जी महाराज, उनका एक भजन है कि खम्मा खम्माओ बाबा रूणे चेरा धनिया, थाने तो पूजे आखो मारवाड़ जी, ओ आदो गुजरात जी, अजमाल जी का कंवरा। सब पूरा का पूरा भजन है इसमें। इसमें लिखा हुआ है कि बाबा रामदेव महाराज का मंदिर कहाँ है, तो इसमें लिखा कि खम्मा खम्मा बाबा रूणे चेरा धनिया, रूणे चामा है। बाबा रामदेव की पूजा कहाँ होती है कि थाना तो पूजा आखो मारवाड़ जी, पूरा मारवाड़ पूछता है। आधो गुजरात जी, आधे गुजरात में पूजा हो रही है बाबा रामदेव की। पूछ ले कि साहब एग्जाम में कि कौन से लोक देवता की पूजा गुजरात में होती है, तो पूजे आधो गुजरात जी, आधा गुजरात पूज रहा है। इसी वचन में है कि साहब पहलो पहलो पर्चो माता मैणा देने दीन्यो, कि पहला पहला पर्चा किसको दिया बाबा ने, तो वो किसको दिया था, माता मैणा दे को। अगर लोकगीत अगर आपको आते हैं तो निसंदेह आप लगभग लगभग परिधान देख लें, वस्त्र देख लें, आभूषण देख लें, आप रीति रिवाज देख लें, सब कुछ तो हमारे क्लियर होता है लोक देवताओं से, ये सॉरी लोकगीतों से। इसलिए लोकगीतों के बारे में कहा जाता है कि ये मौखिक परंपरा में थे। ये बस ऐसे ही थे कि एक व्यक्ति से सुना और दूसरे व्यक्ति तक पहुंच गए। फिर हम आगे चलते हैं और लोकगीतों के बारे में फिर कहते हैं कि क्या एक ही प्रकार के गीत होते हैं क्या, या कोई और प्रकार भी है इनका। तो हमने कहा कि हाँ साहब बहुत सारे प्रकार है हमारे राजस्थान में, तो यूं भी बताया ना कि गीतों की बाढ़ आती है हमारे राजस्थान में। तो फिर पहला प्रकार है मंगल गीत। कौन से गीत? मंगल गीत। साहब ऐसा गीत जो मंगल कार्यों में गाया जाता हो, जैसे शादी विवाह हो गए, पुत्र जन्मोत्सव, पुत्री जन्मोत्सव, मकान दुकान का मुहूर्त लग रहा है, कोई वाहन लेकर आए हैं, इन सब आयोजनों पर जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत होते हैं? मंगल गीत। या इनको बधावा गीत भी कहते हैं भाई। बधावा गीत का मतलब क्या होता है कि साहब अगर आप सामने वाले को ये कह रहे हैं ना कि बधाई हो आपको इस चीज की, तो बधाई से मतलब कि वो मंगल कार्य है, इसीलिए तो बधाई देते हैं हम। किसी का बेटा हो गया तो हम यही तो कहेंगे कि बधाई हो आपको पुत्र हुआ है। अगर किसी घर में कोई बूढ़े आदमी की मृत्यु होगी तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि बधाई हो, हाँ तो डोकरान सल्टा लिया, नहीं कहते ना हम यही कहते हैं कि साहब बधाई हो आपको पुत्र हुआ है। मृत्यु के ऊपर हम कहते हैं कि सुनकर बड़ा दुख पहुंचा कि आपके घर में ऐसे ऐसे देहांत किसी का हो गया, तो ओम शांति, है ना। ये बात है कि साहब मंगल गीत या बधावा गीत होते हैं। एक गीतों का प्रकार होता है विरह के गीत। विरह के गीत मतलब कि साहब जिसमें पति और पत्नी या प्रेमी और प्रेमिका दोनों बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तब वो जो गीत गाते हैं वो कौन से होते हैं? विरह के गीत होते हैं। पति कमाने के लिए परदेश चला गया, वहां से उसको पत्नी की याद सता रही है, हाय हाय याद सताए तेरी, तो साहब वो याद सता रही है, तब वो वहां से बैठा बैठा गीत गा रहा है। इधर पत्नी अपने पति की याद में वो गीत गा रही है। तो ऐसे गीत कौन से होते हैं? विरह गीत होते हैं। आपने सुना होगा ना कि 4 दिनों का प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, है ना। प्यार 4 दिनों का, जुदाई का साहब दर्द बहुत लंबा होता है। हालांकि लंबा नहीं होता, प्यार में साथ रहते हैं आदमी तब वो दिन पता नहीं चलते, और अलग होने के बाद में कष्ट में वो दिन बहुत लंबे लगते हैं। हालांकि आप मेरे से ज्यादा जानते होगी इस विषय पर। फिर हम बात करते हैं विरह गीतों पर। विरह गीत हमारी राजस्थान की संस्कृति में इतने ज्यादा मात्रा में भरे पड़े हैं क्योंकि हमारे राजस्थान के लोग कमाने के लिए, हमारे यहाँ पर तो था क्या, सूखे के सिवा, हमारे अकालों की सिवा और रेतीली जमीन के सिवा प्रभु ने या भगवान ने हमें दिया क्या है? इसलिए लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए बाहर जाते रहे। और उनकी पत्नी फिर एक विरहिणी अपने पति को कहती है कि मारो जीव घणो दुख पावे रे, कि मारो जीव घणो दुख पावे रे, बिछड़े मत बालम शाला में,
यो जोश जवानी दो दिन ढल जा डूंगर को सो पानी कि गोनू कर गण गोर न पूजी या कई मन में ठाणी अरे या लाखीनी जिंदगानी रे खोवे मत देश निकाला में मारो जीव घणु दुख पावे रे पिछड़े मत बालम शाला में। एक वीरानी स्त्री अपने पति को कह रही है कि आप मुझे छोड़कर परदेश क्यों जा रहे हो, ये जवानी 2 दिन की है। जैसे डूंगर से पानी रिसता है ना, बारिश बरसी पूरा का पूरा पानी नीचे आ जाता, वैसे ही जवानी ढल जाएगी। ये देश निकाले में तुम जवानी निकाल दोगे। और इधर फिल्मी गीतों में क्या बना बॉलीवुड में कि साहब सीली सीली आंधी, सॉरी माफ करना, कि खटी सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे जाड़े में बलमा प्यारा लगे। हमारे लोकगीत सुने साहब आप। हालांकि मुझे समझ में नहीं आया कि सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे जाड़े में बलमा प्यारा लगे। साहब बलमा अगर प्यारा है ना तो वो गर्मियों में भी प्यारा ही होगा, गर्मियों में कौन सा खारा हो जाएगा, है ना। तो हम विरह गीतों की बात कर रहे थे। विरह गीत वो होते हैं जिसमें पति और पत्नी अलगाव हो जाता है, बिछुड़ जाते हैं, उसे ही विरह गीत कहते हैं। मैं आपको एक राजस्थान का बहुत बेहतरीन विरह गीत और सुनाता हूँ कि और विरहण व्याकुल सुनी से जा, कि और विरहण व्याकुल सुनी से जा जो बन जंग मचावे बेजा परण्यो छोड़ गयो परदेसा कजराड़ा नयन का हीरा अब तो आजा रे ननद का बीरा। कि अंग हुयो बदरंग, कि अंग हुयो बदरंग रात दिन जुलसे विरह अगन में अरे फूल पाखड़ा चुभगिर मार बनकर सूल बदन में कि फेरू पड़ी पड़ी पसवाड़ा भीचू रात्यों दांत जबाड़ा सूखा गाल हुआ सिंघाड़ा कौन मावर पलक में नीरा अब तो आजा रे ननद का बीरा। साहब एक विरहणी अपने पति को बुला रही है और वो कह रही है कि अब तो आजा, अब तो आजा साहब, कि अब तो मेरे गाल सूख सूख कर सिंगाड़े की तरह हो गए, रात को पूरी रात यूं पसवाड़ा यानी करवटे बदल बदल कर गुजार देती हूँ। मेरी आंखों में कोना पलक में नीरा, मेरी आंखों में आंसू नहीं रुक पाते, मेरी आंखें भर जाती हैं आंसुओं से। हमारे राजस्थान में ऐसे गीतों की भरमार पड़ी है और ऐसे ही गीतों को क्या कहा जाता है, विरह गीत, है ना। फिर आता है गीतों का एक प्रकार और वो होता है दाम्पत्य प्रेम के गीत। हाँ भाई, कौन से गीत हैं, दाम्पत्य प्रेम के गीत। देखो पति पत्नी अलग हो गए तो कौन से गीत हो गए, विरह। अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ खेतों में जा रहे हैं, घर पर आ रहे हैं, तो कौन से गीत गाए जाते हैं, हंसी ठिठोलियां करी जाती हैं, तो दाम्पत्य प्रेम के गीत होते हैं। हालांकि समझ में ये भी नहीं आता कि एक साथ होते हैं तब तो लड़ाई दंगा करने से फुर्सत नहीं मिलती दोनों को। वो उड़ी सु चिमटो बगावर, वह फूकनी बगावर, मुंह की चोटी रू का हाथ बाड़, लेकिन फिर भी साहब प्रेम तो प्रेम होता है। तो हम कहते हैं कि दाम्पत्य प्रेम के गीत। हमारे यहाँ पर नागौर जोधपुर झालोर इस साइड में जीरा बहुत ज्यादा बाया जाता है और एक पत्नी अपने पति को जीरा ना बोलने की विनती करते हुए एक गीत गाती है जिसे जीरा गीत कहते हैं कि ओ जीरो जीव को बैरी रे मत बाओ मारा परण्या जीरो कि पाणत करती का पगल्या रे घिसगा, पाणत करती कर पगल्या रे घिसगा कड़ूल्या घिसगा चांदी का मत बाओ मारा परण्या जीरो। और साहब हमारे शेखावाटी क्षेत्र में जो किसान दंपति है, तो पति और पत्नी खेत में जा रहे हैं, खेत में एक खरपतवार उगती है खरीफ की फसल के साथ जिसके कांटे से होते हैं, जिसे भरबूटिया कहते हैं। तो जो लहंगा होता है ना, घाघरा होता है, उसके नीचे नीचे क्षेत्र जो होता है ना, उसे जो चौड़ी सी पट्टी होती है उसे लावण कहते हैं। हालांकि आप सबको पता होगा लेकिन मैं बता दूं कि उसे लावण कहते हैं। तो साथ साथ जा रहे हैं दोनों पति और पत्नी। अब वो पत्नी अपने पति को कह रही है, अब पत्नी अपने पति को कह रही है कि मन गोद्यार ले लियो छैले लावण के लाग्यो भर बूट्यो, कि मन गोद्या ले लियो छैले लावण के लाग्यो भर बूट्यो यो अशोक शो भर बूट्यो मारो सारो जो बन लूट्यो। तो साहब एक पत्नी अपने पति को कह रही है कि मुझे गोदी में उठा लो। हालांकि हल्की बारी 40-50 किलो की हो तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत देर ले जाए। पीड़ा उन लोगों को हुई होगी
जिनकी पत्नी का वजन 100, 125, 150 किलो होगा और खुद का भाई साहब का 50 किलो होगा। कैसे मैनेज करा होगा, लेकिन आदमी की जात साहब करा ही होगा कैसे ना कैसे तो मैनेज। लेकिन हम कहते हैं कि ये गीत कौन सा होता है, भरभूटा गीत। जब पति और पत्नी साथ साथ होते हैं तो दाम्पत्य प्रेम के गीत गाए जाते हैं। जब साथ नहीं होते तो कौन से गीत गाए जाते हैं बेटा, उस वक्त विरह गीत गाए जाते हैं। अब हम और बात करते हैं, कुछ होती हैं जनजातियां राजस्थान में, उन जनजातियों के अपने अपने गीत हैं, जैसे मीणा, सहरिया, गरासिया, कथोड़ी, इन सब के अपने अपने गीत होते हैं, तो वो जनजातियों के गीत हो गए। कुछ राजस्थान में ऐसी जातियां हैं जिनका काम है गीत गाकर पैसे कमाना। लंगा, मांगणियार, ढाडी, कालबेलिया, ये वो जातियां हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करते आएंगे, भजन सुनाएंगे, गीत गाएंगे, और उसके बाद में जो उन लोगों को लगे कि भाई 10, 20, 50, 100 जो इतने भी रुपए हो वो दे दिए जाते हैं। ऐसी जातियां होती हैं व्यावसायिक जातियां। राजस्थान में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अपने अपने प्रसिद्ध लोकगीत हैं, उन्हें क्षेत्रीय लोकगीत कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि साहब शेखावाटी की, तो शेखावाटी में होली के अवसर पर ये खूब ही गीत गाए जाते हैं और उन्हें धमाल कहा जाता है। एक एक महीने तक शेखावाटी में धमाल गाई जाती है। और धमाल तो आपने सबने सुनी रखी होगी कि जयपुर का बाजार में 4 लुगाया जाएं, जयपुर का बाजार में 4 लुगाया जाएं, 2 काली 2 सांवली, 2 2 फलका खाएं। एक और सुना होगा कि जयपुर का बाजार में रुगलियो रांधो खीर, फूक देता डाडी बड़गी मूछा का तकदीर। तो आपने सुना होगा, ये है धमाल। इधर दोसा साइड में मीणावाटी गीत गाए जाते हैं और ब्रज क्षेत्र में रसिया गाए जाते हैं। छज्जा ऊपर बायो बाजरो फुलगो खिलगो फूल चमेली को। अब बताओ, तो ये रसिया भरतपुर वाली साइड में गाए जाते हैं। मारवाड़ उधर मांड गाया जाता है। तो हम कहते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने क्या होते हैं, लोकगीत होते हैं, उसे क्षेत्रीय लोकगीत कहते हैं। इसके अलावा कई ऐसे आयोजन होते हैं पर्वोत्सव के, पर्व प्लस उत्सव। कोई त्योहार आ गया, होली के ऊपर होली के गीत गाए जाएंगे, होली तेरा, और होली के बाद में फिर गाए जाएंगे, जैसे मान ले तीज आ गई, तीज के गीत गाए जाते हैं, गणगौरों के गीत गाए जाते हैं। तो ये होते हैं पर्वोत्सव के गीत। तो एक बार देखिए गीतों का वर्गीकरण करा हमने। मंगल गीत, बधावा गीत, पति पत्नी साथ नहीं रहते तो कौन सा गीत, विरह गीत, साथ होते हैं तो कौन से, दाम्पत्य प्रेम के गीत। कुछ जनजातियों के गीत होते हैं, कुछ होते हैं किनके, व्यवसायिक जातियों के, और कुछ क्षेत्रीय और फिर पर्वोत्सव के। बहुत बार ऐसा होता है कि सीधा सीधा प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ये गीत है, आपको कोई 4 गीत दे देगा और उनमें से पूछ लेगा कि निम्न में से दाम्पत्य प्रेम का कौन सा गीत है, तो पूछ ले, दे देगा 4 गीत। ठीक, पूछ ले कि साहब कौन सा निम्न में से विरह गीत नहीं है, तो 4 गीत, 3 गीत तो विरह के दे देगा, 1 गीत दाम्पत्य प्रेम का दे देगा या फिर जनजातियों का दे देगा। ठीक, तो इसलिए हमने गीतों का वर्गीकरण करा है। आइए हम गीतों का पहला प्रकार पढ़ेंगे, मंगल गीत। और मंगल गीतों में भी हम पढ़ेंगे कौन से गीत, विवाह, विवाह के अवसर पर विवाह में गाए जाने वाले गीत, कि लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ, मैं कुआरा कब तक बैठूं, ढोल मेरा बजवाओ, मेरी शादी करवाओ, है ना, विवाह में गाए जाने वाले गीत। साहब आप में से जिन जिन की शादियां हो गई उन्होंने खूब आते होंगे, उनको उन्होंने सुना होगा कि कौन कौन से गीत हैं जो ब्याह शादी में गाए जाते हैं। जबकि जिनका नहीं हुआ वो ध्यान दे लेना, मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से गीत गाए जाएंगे। अगर कोई गीत बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो आप ऐसे बोल देना कि ये लुगायों को कि हाँ आए ये गीत तो गाए को ना, अब गार सुनाओ, तो आप ध्यान रखें। और वैसे भी आजकल तो गीत गात बंदी सा हो गए, जब से ये डीजे वाली संस्कृति आई है ना, तब से गीतों का माजरा दुखी हो गया। साहब पहले यूं गांव की 100-100 200 लुगाइयां चौक में बैठी रहती और रात को 12 बजे तक गीत गाया करती, बाद में पतासा ले जाबो करती। आज आज डीजे आने लगा और कोई 1-2 गीत मुश्किल से सगुन के गाएं तो गाएं, वरना वो भी कैंसिल।
बस डीजे आ गया, अब फ्री सारे काम। तो इसलिए हम कहते हैं कि विवाह में गाए जाने वाले गीत पढ़ रहे हैं। और विवाह में भाई सबको पता होगा कि पहला गीत कौन सा होता है। तो पहला गीत कौन सा होता है? विनायक गीत। विनायक, विनायक या जिसे हम विनायक कहते हैं। कहते हैं कि प्रथम पूज्य कौन है? भगवान गणेश जी। प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, इसलिए जब शादी होती है ना, तो लड़का हो चाहे लड़की की शादी हो, उनके साथ एक छोटा सा बच्चा रखा जाता है और वो विनायक होता है। वो किसका प्रतीक होता है? भगवान गणेश जी का। और ये जो विनायक गीत है अलग अलग क्षेत्रों में हालांकि अलग अलग तरीके से गाया जाता होगा, लेकिन हमारे ढूंढाड़ वाले क्षेत्रों में गाया जाता है कि चालो जी बिंदायक आपा जोशी जी के चाला, चालो जी बिंदायक आपा जोशी जी के चाला, कोई अच्छा अच्छा लगन लिखा श्या जी, दूंद दूंदाड़ो रे बाबू सूंड सूंड्याड़ो, चालो जी बिंदायक आपा सोनी जी के चाला, चालो जी बिंदायक आपा सोनी जी के चाला, कोई चोखा चोखा गहना घड़ा श्या जी, दूंद दूंदाड़ो रे बाबू सूंड सूंड्याड़ो। तो पहला गीत कौन सा होता है? विनायक। पूछ ले कोई आपको कि साहब ब्याह में गाया जाने वाला प्रथम गीत कौन सा है, तो वो कौन सा है? विनायक। इसके बाद में भाई जैसे ही विनायक गीत खत्म हो गया, शादी लड़के की हो या लड़की की हो, हल्दी। हल्दी के बाद में तेलवान का। मारी हल्दी को रंग सुरंगो जी, ओ मारी हल्दी को रंग सुरंगो जी। ये जो गीत है ना, मैंने अभी लिए चार गीत, कौन कौन से? हल्दी, तेलबान, काकर डोलडा और पिठी। ये चारों गीत जब दूल्हे को बान बिठाया जाता है तब गाए जाते हैं, जब नहलाया जाता है दूल्हे दुल्हन को तब गाया जाता है। हल्दी उसी दिन लगती है, तेल काकर डोलडा बांधे जाते हैं, और पीठी या आप इसे कह सकते हैं क्या? उबटन। उबटन, उबटन होता है जौ का आटा और हल्दी, इसमें थोड़ा तेल, और ये लगाकर फिर साहब दूल्हे को और दुल्हन को लगाया जाता है। आजकल तो बंद ही हो गया, पहले उपटन लगा करता था साहब। और वो किस लिए लगता था? वो इसलिए लगता था क्योंकि पहले के लोग भैंस गाय ये चराया करते थे। अभी भैंस गाय चराते तो वो भी उन भैंस गायों की तरह डांडा की तरह हो जाता, डाडी बड़ी रहती यूं, और 6-6 महीने तक नहाते नहीं। इधर लड़कियां थी तो लड़की भी भैंस गाय बकरी चराया करती थी, उनको भी कोई ढंग से सतुना नहीं था। तो इसलिए सोचते कि यार इनका ब्याह है, कम से कम इनको ऐसा तो लगे कि मिनक है। तो उनको फिर यूं 10-12-15 दिन तक बांध बिठाते, और यूं भाभी ये सारी भेड़ी और कनरवा का रगड़ का दे देर उनको मैल उतारती, उनकी सर्विस करती भाई जचार के अंदर। और वो सर्विस करना है ना, उसे जो पदार्थ से करा जाता था उसे उबटन कहते थे। और यूं 10-12 दिन तक। आज तो संस्कृति खत्म होगी, थोड़ा बहुत उबटन हाथों के थोड़ा पैरों के लगा देते हैं। बाकी जिस दिन सगाई हुई उसी दिन लड़की भी और लड़का भी, लड़का नाई फिक्स कर दे, लड़की ब्यूटी पार्लर वाली फिक्स कर दे, उसी दिन से कार्यक्रम स्टार्ट। तो पहले वाली संस्कृति कुछ बहुत बढ़िया थी, है ना। फिर हम कहते हैं कि इसके बाद जो गीत गाया जाता है, ये सारी चीज हो गई। अब शादी के पहला दिन आता है, शादी का पहला वाला दिन। तो पहले वाले दिन गांव की सारी महिलाएं इकट्ठी होती हैं और वो मटकी लेने के लिए जाती हैं, उसे चाक का गीत कहते हैं। अब ये जो सारी लुगाई गई थी, इसमें से 4-5 लुगाइयां 2-2 मटकी लेकर आती हैं, है ना। और उस मटकी को कहा जाता है क्या? दोगड़। दोगड़ अब बांधने पर आती हैं, और जो जीजाजी होते हैं घर के, है ना, वो उस दो मटकियों को दोगड़ को उतारते हैं। और जब ये दोगड़ उतार रहे हैं तो अब उनको पैसे भी देने होंगे क्योंकि जीजाजी हैं। तो साहब उनको जब पैसा दिया जाता है तब जो ससुराल की स्त्रियां हैं वो मस्करी करती हैं, और वो कहती है उनको कि कितने लोगे। फिर भाई साहब कहेंगे जो आपकी मर्जी हो वो दे दो। तो फिर ये कहती है इधर से कि 5 ले ले, 25 ले ले, और ले ले काडो। पूरा गीत तो इस प्रकार से था, कुछ बोल कि मारी छोटी ननद का सायब दोगड़ तार दो मारी, कि मारी छोटी ननद का सायब दोगड़ तार दो मारी, 5 ले लो, 25 ले लो, और ले लो काडो, अरे न मानो तो ले लो थे मारी बडली भैंस को पाडो। तो साहब ये गीत कौन सा है? दोगड़। ये कब गाया जाता है? जब मटकी उतारते वक्त, ठीक है।
अब वक्त आ गया साहब शाम का। अब शाम को क्या गाया जाता है, एक गीत है जिसका नाम है बीरा। बीरा, मायरो या भात। अब गाया जाएगा बीरा, मायरो या भात। साहब जब मामा भात लेकर आता है तब जो गीत गाया जाएगा वो है बीरा, मायरो या भात। देखिए, मायरा पश्चिमी राजस्थान में कहते हैं, जबकि पूर्वी राजस्थान में हम इसे क्या कहते हैं, इसे भात कहते हैं। और ये बहुत प्रसिद्ध गीत था कि कैठासू आई सूटे कैठासू आयो जीरो, कैठासू आई सूटे कैठासू आयो जीरो, कैठासू आयो ए भोली भावज थारो बीरो। भावज पूछ रही है, भावज को पूछ रही है ननद कि कहाँ से आई सोंठ, कहाँ से जीरा आया, और तेरा भाई कहाँ से आया है। तब वो अपने ननद को उत्तर देते हुए कहती है कि दिल्ली सू आई सूट जयपुर सू आयो जीरो, दिल्ली सू आई सूट जयपुर सू आयो जीरो, सीकर सू आयो ये भोली भावज थारो बीरो, मर बीरो। तो साहब ये जो गीत है ये बीरा गीत है। और फिर हम कहते हैं कि साहब और गाया जाता है कि बीरा मारो भात बरण ने आजो, सिरदार भतीजा संग ल्याजो जी, बीरा रिमक झिमक भावज ल्याई जो, बीरा भात भरण ने आई जो। और इस गीत को याद करोगे ना, इस गीत को देखोगे, पूरे लगभग आभूषण है। बीरा माथा को मैं मंद ल्याई जो, ओ बीरा रखड़ी रतन घड़ाई जो, बीरा भात भरण न आई जो। तो साहब ये गीत कौन सा होता है, बीरो, मायरो या भात। मामा द्वारा जब भात भरा जाता है उस समय जो गीत गाया जाता है वो है बीरा, मायरो या भात। अब साहब पहले वाला दिन खत्म, दूसरा जिस दिन दूल्हे की शादी होनी है, दूल्हे दुल्हन की शादी होनी है, उस दिन एक गीत गाया जाएगा और उस गीत का नाम है मदील। मदील गीत गाया जाएगा साहब। मदील, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा बांधते वक्त, दूल्हे का सेहरा बांधते वक्त कौन सा गीत गाया जाता है, मदील। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। मदील या साफा या मोड़ भी कहते हैं। और ये बहनोई के द्वारा जब दूल्हे को साफा पहनाया जाता है ना, उस वक्त गाया जाता है गीत कौन सा, मदील। और साहब उस वक्त यूं आराम से दूल्हा बैठा होता है, जीजा जी बहनोई आते हैं और वो उनको क्या पहनाते हैं, मदील पहनाते हैं, सेहरा पहनाते हैं। और मैं आपको बताऊं किसके द्वारा, बहनोई। अच्छा, हमारे राजस्थान में अलग ही सिस्टम है। बहनोई किसे कहते हैं और जीजा जी किसे कहते हैं, अंतर है या समान है। तो फिर हम कहते हैं कि बात तो वही है कि बहनों की शादी हो रखी इस आदमी से और उससे भी। बहनोई तो वो होता है जैसे हमारी बहन क्या कहती है, ओए, ओए प्लस बहन, बहन क्या कहती है, ओई। तो वही क्या होता है, बहनोई। नहीं होता, वो क्या होता है, मजाक था। बहनोई होता है साहब, अगर अपने से छोटी बहन है ना, उसकी शादी जिससे हो रखी है वो अपना क्या होगा, बहनोई। और अपनी से बड़ी बहन की शादी जिससे हो रखी है वो अपने क्या होंगे, जीजा जी। तो बहनोई द्वारा दूल्हे का मोड़ या सेहरा बांधते वक्त जो गीत गाया जाता है वो गीत होता है मदील। कि मेरी जिंदगी में एक मोड़ आया था जब मेरा जीजा मेरी खातर मोड़ ले आया था। फिर गीत होता है कौन सा साहब, अब भाभी जी आएगी। और भाभी जी आएगी देवर को क्या लगाने के लिए, काजल लगाने के लिए। तेरी आँखों का यो काजल, मन करे छ गोरी घायल। ये नहीं गाया जाता। कौन सा गीत गाया जाता है, उस वक्त काजल गाया जाता है। अच्छा, भाभी ना पूरी जिंदगी तो देवर के जब तक कंवारा रहता है तब तक लगाती क्या, चूना। और जिस दिन दूल्हे की शादी होती है, देवर जब दूल्हा बनता है, उस दिन क्या लगाएगी, आगे काजल लगाएगी। गीत है ना कि थाने काजलियो बना लूं, थाने नैना में रमा लूं राज, पलका में बंद कर राखूं ली। तो भाभी के द्वारा काजल लगाते वक्त जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है, काजलियो।
अब दूल्हे राजा कंप्लीट तैयार है निकासी के लिए। निकासी के लिए अब सीधा जाएंगे तो किस पर बैठेंगे अब? घोड़ी पर। तो उस वक्त जो गीत गाया जाएगा बछेरी। याद रखना आप, घोड़ी की बच्ची को क्या कहा जाता है? बछेरी कहा जाता है। दूल्हा हमेशा किस पर बैठता है? घोड़ी पर बैठता है, घोड़े पर नहीं बैठता शादी में। तो इसलिए घोड़ा या बछेरा नहीं होता, क्या होता है? घोड़ी या बछेरी होता है। और साहब अब जब दूल्हा बैठेगा घोड़ी पे तो फिर गाया जाएगा कि मारी नवल बना की बछेरी मिजाज करे छे और आने देखा दुष्ट डरे छे, मारा नवल बना की बछेरी मिजाज करे छे। तब कौन सा गीत गाया जाएगा? घोड़ी या बछेरी, जब दूल्हा घोड़ी पर बैठता है उस वक्त ये गीत कि साहब हमारे राजस्थान संस्कृति में गाया जाता है। मारो बालक बंदड़ो जी राज, मारो बालक बंदड़ो जी राज, बीश्यामा सुचार गठ है। कि मारा बालक बंदड़ा है और ये घोड़ी पर बैठा हुआ बहुत सुंदर लग रहा है। इसकी उम्र 20 मासू 4 गठ है, 16 साल है। 20 में से 4 गठ रहा है, 16 साल का है। और आजकल हम कहें कि आजकल तो ये बूढ़े बूढ़े लोगों की शादी हो रही है। 60 60 65 65 साल के लोग ब्याह कर रहे हैं, 50 60 साल तक कुंवारे फिर रहे थे। अब उस वक्त तक उन्होंने ब्याह नहीं करा या हुआ नहीं, पता नहीं। अब उनकी शादी 60 साल में हो रही है। अब गीत तो यही बजना है ब्याह में, तो दूसरा थोड़ी बजाएंगे। लेकिन कैसे गाएंगे? ऐसे थोड़ी गाएंगे कि साहब मारो बालक बंदड़ो जी राज, बीश्यामा सुचार गठ है। ऐसे तो नहीं गाएंगे साहब। शायद ऐसे गाना चाहिए, मेरे हिसाब से गाने तो यही गे, लेकिन ऐसे गाना चाहिए कि मारो बूढ़ो बंदड़ो जी राज, 84 मासू 4 गठ है। कि मारो बूढ़ो बंदड़ो जी राज, 84 मासू 4 गठ है। एक ही डगमग हाल नाड़, कबर में तो पग लटके। ऐसे मत गा देना, तुम्हारे साथ साथ तुम मुझे भी कुटवाओगे, है ना। तो घोड़ी या बछेरी गीत दूल्हे को घोड़ी पर बिठाते वक्त गाया जाता है। अब दूल्हे राजा पहुंच जाते हैं दुल्हन के द्वार। और साहब दुल्हन के द्वार पहुंच जाते हैं, तब कौन सा गीत गाया जाता है? तब गाया जाएगा तोरणिया। कौन सा गीत गाया जाएगा? तोरणिया। कि साहब घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार, कमरिया में बांधे कटार, है ना। सीधा पहुंच गया दुल्हन के दरवाजे पर। ये गाना बज रहा है, आजकल तो यही बजता है जब दुल्हन के द्वार पर पहुंचते हैं। तो पहले लेकिन संस्कृतियों में गाया जाता था कि साहब तोरण आया रही बर थर थर, कांप्या राज की जो सरदार बनी ने, कामण कोण करया छाराज, पंसेरी ने पगा चला दूं, बुआरी ने अदर नचा दूं, एक रोटी में जान जिमा दूं, राज। तो तोरण मारते वक्त बेटा कौन सा गीत गाया जाता है? तोरणिया। अच्छा, तोरण क्या होता है? पहले बात तो समझे, तोरण किसका प्रतीक होता है? तोरण प्रतीक होता है विजय का। देखिए, जिन जिन ने तोरण मार रखा है उनको तो खैर पता होगा ही, और जिन्होंने नहीं मारा है तोरण आज तक, कृपया गौर से देखें। ऐसे होता है, इसमें 7 चिड़िया होती है भाई, और एक तरफ इसके स्वास्तिक होता है, एक तरफ क्या होता है? सूर्य का चिन्ह। और दूल्हे राजा को क्या करना होता है कि तलवार से, कटार से, नीम की छड़ी से ये जो बीच वाली चिड़ी है ना, इसको टच करना होता है। लेकिन आजकल दूल्हों को भी पता नहीं है, बस जाते हैं और इसके कहीं पर भी ये अड़ गया, काम फिनिश। यानी दूल्हे ने क्या मार दिया? तोरण मार दिया साहब। अब तो पटाखा छोड़ दो और फूल माला और ये ताबड़तोड़ तरीके से जश्न मना दो, अब तो गढ़ जीत लिया। क्योंकि तोरण किसका प्रतीक था? विजय का प्रतीक है तोरण। पहले के जमानों में तोरण बहुत ऊंचा लटकाया जाता था और 3 3 4 4 5 5 जगहों से बारात बुला ली जाती, बारात आई जाती थी सुनते ही। और साहब उनमें जब अब मारकाट मस्ती, जो जीतता इस तोरण को ये टच कर देता, जो जीत जाता उसी के साथ लड़की की शादी होती। फिर ये तो समाज जब समझदार हुए, उन्होंने बैठे कि यार ये मारकाट से बचा जाए। फिर माँ बाप लड़की के लिए रिश्ता ढूंढते और फिर तोरण के ऊपर ऐसे तोरण लगाते और इसको टच करना होता है। तो इसे कौन सा गीत कहते हैं? तोरणिया।
अगला गीत, अब तोरण पर दूल्हा खड़ा है, अब गीत गाया जा रहा है कौन सा? कामण। कामण कर गई रे गोरड़ी जादू कर गई रे। कामण अर्थात दूल्हा गेट पर खड़ा है। अब वधू पक्ष की महिलाओं को चिंता हो रही है कि कहीं ये हमारी लड़की इसको पसंद नहीं आई तो, हमारी लड़की को दुखी रखेगा, इसको साथ नहीं रखेगा, इसको छोड़ दिया तो क्या होगा। अब वो वहां से टोने टोटके करती है। दुल्हन अंदर से एक लाडू सा लेकर आती है और वो ऐसे फेंकती है दूल्हे के, है ना, दूल्हे के पास से। और सासू आती है, वो कान पकड़ नाक पकड़ खींचती है, नेता से ऐसे छाती नापी जाती है, लंबाई नापी जाती है। ये सारे टोने टोटके होते हैं और इसे क्या कहा जाता है? कामण कहा जाता है। बहुत बार पूछा है कि जादू टोनों के गीत को क्या कहा जाता है? कामण कहा जाता है। और साहब ये जो, अच्छा, सासू आती है ना, कान पकड़ खींचे, नाक पकड़ खींचे, दूल्हे कैसे खींचती है साहब? अगर मान लो कुछ दूल्हे को उस वक्त सर्दी जुकाम हो रही हो तो, हालांकि घटना काल्पनिक है, लेकिन एक व्यक्ति को ना जुकाम लग रही थी और उसी वक्त उसका ब्याह था। तो वो कहता है कि जिस साल मारा जुकाम हुई उस साल ही मारो ब्याह छो, और मारा तो होनो ही छो सारा गांव का की चाव हुयो, कि जिस साल मारो जुकाम लागी उस साल मारो ब्याह हुयो, मारा तो होनो ही छो पूरा गांव का चाव हुयो। गांव घर क्यों गरीब हो तो गांव का बोले अरे कर्जा को कोई खाडो ही कर लियो, और घोड़ी की व्यवस्था नहीं हो तो कोई पाडो ही कर लियो। लेकिन जया तया घोड़ी की व्यवस्था हुई, मैं घोड़ी पर बैठ गया और जाता ही तोरण को एडो आगो, और सासू कान पकड़ नाक पकड़ खींची जो हाथ में शेडो आगो। तो सा क्या कहा जाता है कि कई बार प्रॉब्लम हो जाते हैं आदमी को। तो फिर अगला एक गीत होता है, उसका नाम है झिलमिल। झिलमिल गीत अर्थात दूल्हे की सासू माँ ये उसकी आरती करती है ऐसे, है ना, और वो आरती करती है तो उसे कौन सी आरती कहते हैं? झिलमिल आरती कहते हैं। इसके बाद अब दूल्हा फेरों में बैठ जाएगा, फेरों में दूल्हा दुल्हन बैठ जाएंगे, और अब पंडित जी कहेंगे साहब कि दोनों आपस में एक दूसरे का हाथ अपने हाथों में ले, और उसे क्या कहा जाता है? हाथ ले। ये दूल्हे का हाथ दुल्हन के हाथ में दे दिया जाता है साहब, कि ये जो आज आपने दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, जिंदगी भर थामे रहना। और इसी कल्पना के साथ और वो गीत लुगाइयाँ स्टार्ट करती हैं, उसे कहा जाता है हथलेव। फिर हथलेवा के बाद में फिर पंडित जी कहते हैं कि खड़े हो जाओ। खड़े होकर क्या करना है? इस अग्नि के चारों तरफ चक्कर लगाओ। तो फिर वो गीत कौन सा होता है? उसे कहते हैं चौरी गीत। कि पहले पहले फिर बाई दादो सा की लाडली, दूजे दूजे फिर बाई काको सारी लाडली, चौथे चौथे फिर बाई हुई रे पराई। गाती है ना। हमारे राजस्थान में 4 ही फेरे होते हैं। हमने कहा कि बाबूजी महाराज के सम्मान में हमने राजस्थान वासियों ने 4 फेरे लेने प्रारंभ कर दिए थे, कि 3 फेरों के बाद में वो छोड़कर आ गए थे गंजोड़ा, और 3 फेरों के बाद में जब वो आए तो हमने कहा कि हमारे वाले 3 बाबूजी महाराज ले चुके हैं और बाकी बच्चे 4 हम लेंगे। इस प्रकार से हमने 7 काउंट पूरे कर दिए। तो चौरी गीत गाया जाता है भंवर पड़ते समय। भंवर का मतलब क्या होता है? पानी में भंवर पड़ता है तो पानी गोल 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 घूमता है ना, वैसे ही ये जो अग्नि के चारों तरफ घूमते हैं भंवर पड़ना कहते हैं। और भंवर पड़ते समय या फेरों के समय गीत गाया जाता है उसका नाम है चौरी। और साहब अब इसी चौरी के वक्त जो वधू पक्ष की महिलाएं हैं वो प्रारंभ कर देती है क्या? सीठने। वधु पक्ष की महिलाएं वर पक्ष के लोगों को क्या निकालना प्रारंभ कर देती हैं? गाली। तो गाली गीत को क्या कहा जाता है? सीठने। कहते हैं कि नीकी पर फीकी लगे बिन ओसर की बात, और गाली भी प्यारी लगे जब जब समधी ने गात। कि साहब बगैर अवसर के कितनी भी महत्वपूर्ण बात हो कही हुई खराब ही लगती है, लेकिन मौके पर तो निकाली हुई गालियां तक प्यारी लगती हैं। गाली किसको बढ़िया लगती है साहब? लेकिन यहां पर हमारा राजस्थान निसंदेह इस सृष्टि का एकमात्र जगह होगी जहां पर गालियां गीतों में गाई जाती हैं, और अगला बुरा नहीं मानता, मुंडी हिला हिलाकर सुनता है, और सुनता ही नहीं है, सुनने के पैसे और देकर जाता है। ऑर्डर आता अंदर से कि साहब गालियां गाई जा रही हैं, सीठने हो रहे हैं, पैसे और निकाल कर देते हैं सीठने सुनने के। तब कहते हैं ना कि ये वो धरती है जहां गीत गाए जाते हैं,
गली कूचे यहाँ के गीत गुनगुनाते हैं, और गीत गणगौर के बालाएं सुर में गाती हैं, और यहाँ पर गीतों में गालियां भी सुनाई जाती हैं। कि साहब ये वो धरती जहां पर गालियां में गीतों में गालियां सुनाई जाती हैं। कि वारा सगा तन काली कुत्ती परना दूं रे, कि हे मेरे सगा तेरे को मैं काली कुत्ती परना दूंगी, तेरा ब्याह मैं काली कुत्ती से करवा दूं। तो सगा को गाली देती है, उनकी लुगाइयों को भी गाली देती है साहब, वो बेचारी है भी नहीं वहां पर, लेकिन फिर भी वो लुगाइयां गाली निकालना प्रारंभ कर देती है। कि वायदा खा सबसे पहली तन चाखा, वाय मिसरी सबसे पहली तो ही पसरी। और सब इधर ये जो मस्ती मजाक चल रही है, इसमें कोई बुरा नहीं मानता, इतने ज्यादा खराब गीत भी नहीं गाए जाते। फिर गाया जाता है कि मारा ब्याई जी की लोड़ी, कि मारा ब्याई जी की लोड़ी बाड़ी में गई चिर खा गई बथ वो बाड़ी को, ये सगी खा गई बथ वो बाड़ी को। आड़ में तो कूद बाड़ में तो कूद, कि आड़ में तो कूद दारी बाड़ में तो कूद, तू तो सीधी सीधी आ जा बाड़ी में लोड़ी, सीधी सीधी आ जा बाड़ी में। कि आलर खागी पालर खागी खा गई मिर्ची क्यार्या की, लोड़ी खा गई मिर्ची क्यार्या की। ये साहब राजस्थान की संस्कृति के सीठने, ये गालियां, ये गीत लगभग हर ये आयोजन पर, जो मांगलिक अवसरों पर समधियों को समदन समदन जब आपस में मिलती है, एक दूसरे को खूब ही गाली बकती है। सीठनों के बाद में फिर हम आगे चलते हैं, तो फिर कहते हैं कि फेरे संपन्न हुए, संपन्न होने के बाद में अब लड़की को विदा करा जाता है। विदा करने के वक्त जो गीत गाया जाता है वो है मोरियो। आछो बोल्यो रे मोरा ढलती रात में, एक गीत गाया जाता है ओलियो, और एक गाया जाता है सिखड़ली। हमारे राजस्थान की संस्कृति में हमने जो चीजें ज्यादा तकलीफ दे थी, हमने उनका नाम परिवर्तन कर दिया। जैसे अगर आपने कहीं सुना है कि उस व्यक्ति ने शाम को दुकान बंद कर दी, नहीं करते। हमारे राजस्थान में दुकान मंगल कर दी, दुकान बढ़ा दी। या आपने सुना है कि किसी को सांप खा गया, सांप खाना नहीं कहते, हम कहते कि पान लाग गो। हमने कहा कि कालो सांप खागो, तो हमने कहा काला को खाएड़ो। तो हमने कहा कि विदाई किसी की भी हो, दुनिया से हो या घर से हो, विदाई विदाई होती है, हमेशा तकलीफ दे होती है। कहते तो इस विदाई को हमने राजस्थानी संस्कृति में कहा सीख देना। क्या कहा? सीख देना। हमारी दादी परदादी इन सबको पता था, आप सबको नहीं पता होगा तो वो अलग बात है, वरना दादी से इनसे पूछना कि दादी सीख देना क्या होता है, तब वो कहते हैं कि घर से जब कोई महिला, हमारी बेटी बहन जब विदा होती है, घर जाती है, अच्छा उस दिन ही नहीं, जब जब वो घर आएगी तब तब जाएगी ना, तब ऐसे कहते हैं कि भाई सीख दे दो, है ना। तो वो विदा करा जाता है घर से, तब उसे कहते हैं सीख देना। और इस वक्त गीत गाए जाते हैं कौन से? मोरियो, ओलियो और सीखड़ली। कब गाए जाते हैं? लड़की की विदाई पर, लड़की की विदाई पर गाए जाते हैं। आपको पता होगा कि साहब सुबह जब लड़की को विदा करा जाता है तब लुगाइयाँ गीत गाती है। अच्छा, लुगाइयों गीत गाने की स्टाइल भी है ही साहब, ऐसे घूंघट का कैमरा बनाकर एक अंगुली ऐसे मूछों पर रखकर नाक के नीचे, और फिर गाती हैं। और कि जैसे मान लीजिए किसी लड़की का नाम मंजू है ना, जो भी है, तो कि मारी मंजू बाई सा आज सासरिए सीधावे, ऐसा गाएंगी। अब जब गीत गाया जा रहा है, सुबह लड़की की विदाई है, तो स्वाभाविक है कि लड़की रोएगी। लड़की रो रही है, लड़की की मम्मी, ये तमाम महिलाएं जो दो चार घर घर की है वो रो रही है ना। देखो गीत भी गा रही है और रो भी रही है, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। अब वो गीत गा रही है रोते रोते कि मारी मंजू बाई सा वाज सासरिये सिदाव बनवा की ओलियू सतावे। अच्छा, रोती भी जा रही है और गीत भी गाती जा रही है। कमाल है साहब, हमारी धरती पर ये संभव है। अच्छा,
ये तक तो ठीक था, लेकिन ये जो रो रही है, गीत गा रही है, साथ साथ बात भी कर रही है, तीनों काम एक साथ हो रहे हैं कि मारे मंजू बाई साज सासरिए वो पानी को लो टकड़ को इलाची मारी मंजू बाई साज सासरिए ए घाघरा नूचो कर पानी मंडे को कमाल है साहब। ये तीनों काम, गीत गाना, रोना और साथ साथ में बातें करना, ये यहीं पर पॉसिबल है। बहुत सारे मात्रा में हमने गीत पढ़े हैं, बहुत सारे गीत बाकी हैं। आज शादी विवाह के गीत संपूर्ण होते हैं। स्वाहा। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे गीतों को देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़ाई अपनी सुचारू रूप से जारी रखिएगा, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, आभार।